हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मनीत कुमार। स्टूडेंट्स, हम अपना 5th चैप्टर दैट इज़ लेजिस्लेचर को पढ़ रहे थे। तो कल हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा था, इंडिया की जो राज्यसभा है। तो आज हम एक कंपैरिजन करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया से। उनकी जो पार्लियामेंट है उनका थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो उनकी पार्लियामेंट है उन्हें वो कहते हैं यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस, ठीक है, या कांग्रेस कहते हैं या यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस। इंडिया की तरह वो भी क्या है, बाई कैमरल है। बाई कैमरल मतलब बाई मतलब टू, तो जहाँ पर 2 हाउसेज होंगे, ठीक है। इंडिया में भी 2 हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। अमेरिका में जो 2 हाउसेज हैं उनके नाम हैं द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सीनेट। तो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है तो इंडिया की तरह इंडिया में उसे क्या बोला जाता है, लोकसभा बोला जाता है। तो जो राज्यसभा है वहाँ पर सेनेट बोला जाता है। अब सेनेट की बात करेंगे। जैसे सेनेट, वहाँ पर जो सेनेट है वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है, देखो जो हमारी राज्यसभा है हम उसे क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। मतलब वहाँ पे की जो स्टेट की असेंबलीज़ हैं वो क्या करती हैं, मेंबर्स को इलेक्ट करती हैं और राज्यसभा में भेजती हैं। तो हर एक इंडिया की जो स्टेट्स हैं वहाँ पर डिफरेंट नंबर ऑफ एमपीज़ होते हैं, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर के 4 हैं, सिक्किम के का 1 है, यूपी के 31 हैं। तो इंडिया में जो वो जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं वो किसके हिसाब से होते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। बट अमेरिका में क्या है, दे एंश्योर इक्वालिटी ऑफ ऑल स्टेट्स। वो क्या करते हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ पे हर एक स्टेट में बराबर रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ठीक है। और एंड स्मॉल स्टेट वुड हैव द सेम रिप्रेजेंटेशन एज ऑफ लार्ज स्टेट। जो स्मॉल स्टेट होंगी उसके भी उतने, वहाँ से भी उतने ही मेंबर आएंगे, और जो बड़ी स्टेट होगी वहाँ से भी उतने ही मेंबर आएंगे। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब अगर इंडिया में भी ऐसा होता तो इंडिया में प्रॉब्लम हो जाती। जैसे सिक्किम है, बहुत ही छोटा स्टेट है, वहाँ से 1 मेंबर होता है राज्यसभा का, ठीक है, और यूपी से 31 होते हैं। अगर ऐसा होता तो यूपी से भी 1 होना था। इतने बड़े एरिया को एक आदमी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ओके, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट अमेरिका में क्या प्रोवाइड किया है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा मेथड अलग है। वो चाहते हैं, उन्होंने क्या किया है, एंश्योर इक्वलिटी, कि स्टेट की रिप्रेजेंटेशन जो हो इक्वल हो, ताकि स्टेट कोई बड़ा ना, कोई स्टेट को ज़्यादा प्रेफरेंस ना मिले। अब ज़्यादा मेंबर्स होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ उस स्टेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। बट अमेरिका में क्या है, जितने भी उनके सेनेट के जो मेंबर्स होंगे वो जितनी भी उनकी स्टेट्स हैं 50 स्टेट्स, वहाँ से क्या होंगे, हर स्टेट से इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है। इंडिया में जैसे सिक्किम में 1 राज्यसभा सीट अलॉट की गई है और यूपी में 31 सीट्स। तो ये इतना फ़र्क क्यों है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एंड साइज़, ठीक है। अब कल हमने राज्यसभा कंप्लीट कर लिया था, आज हम लोकसभा देखते हैं। देखो, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल। राज्यसभा के मेंबर कौन इलेक्ट करता है, हमारी स्टेट असेंबलीज़। पर जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनके हम डायरेक्टली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो अब जो इंडिया में आपको पता है, इंडिया को डिवाइड किया गया है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। टेरिटोरियल मतलब एक एरिया पर्टिकुलर डिवाइड कर दिया गया है जहाँ से वो कंटेस्ट करते हैं, ओके। जैसे आपको पता है हमारे कठुआ उधमपुर सीट है जो एमपी की, ठीक है, आपको पता है। तो यहाँ से एक मेंबर हम इलेक्ट करते हैं, वो फिर लोकसभा में जाते हैं, जिन्हें हम एमपी भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो डिवाइड हुई है इंडिया की 543, ये 1971 की जो पॉपुलेशन का जो सेंसस हुआ था, ठीक है, जिसे हम जनसंख्या की जनगणना कहते हैं, वो जब हुआ था 1971 में, उसके हिसाब से वो डिवाइड की गई थी। और ये कोशिश की गई थी कि एक सीट को की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो इक्वल पॉपुलेशन होगी। जैसे जम्मू कश्मीर में आपके मिला के 6 सीटें थी, ठीक है, लोकसभा की, ठीक है। तो लोकसभा की 6 सीटें थी, तो उससे क्या था कि एक सीट को
लगभग 10 लाख पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करती थी, कि अगर एक एमपी होगा वो 10 लाख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। पॉपुलेशन के हिसाब से ही सारी स्टेट्स में सीटें डिवाइड हैं। ओके, जैसे यूपी में 80 सीट्स हैं। ओके, 80 सीट्स हैं तो वहाँ पर जो एक सीट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 10 लाख पॉपुलेशन को। तो मतलब इंडिया की जो सीट्स जितनी भी हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, वो किस हिसाब से उन्होंने डिवाइड की हैं? पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, बट आज देखा जाए 2020 में तो पॉपुलेशन चेंज हो गई है। ठीक है, तो वो पर तब से उसको 1971 से उसको जो 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज तब थी, आज भी उतनी ही है। ठीक है, अब आपको पता है जो इसका जो टेन्योर होता है, मतलब लोकसभा जो मेंबर्स होते हैं वो 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, है ना। और 5 साल के बाद सरकार फिर क्या करती है? डिसॉल्व हो जाती है और नए इलेक्शंस होते हैं। नए इलेक्शंस होते हैं, फिर से गवर्नमेंट बनती है और फिर से वो लोकसभा में आती है। ओके, तो उससे क्या होता है कि कभी कभी क्या होगा, जैसे एक गवर्नमेंट बनी, कोएलिशन गवर्नमेंट, मतलब 3 4 5 6 पार्टीज़ मिलके गवर्नमेंट बनाई, और कभी उनका आपसी मतभेद होता है तो वो अपना सपोर्ट वापस ले लेते हैं। तो क्या होता है, वो अपनी मेजॉरिटी नहीं प्रूव कर पाते हैं, तो भी वो 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, या पीएम क्या करेगा? एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व दी लोकसभा। जब पीएम को लगता है कि मेरे पास इतनी सपोर्ट नहीं है जो सफिशेंट चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि 272 जो है 543 का जो हाफ कितना होगा? 542 का 271 और 272 सीट्स, मतलब 50% प्लस 1 सीट चाहिए होती है आपको, किसके लिए? मेजॉरिटी के लिए। तो वो अगर नहीं होगी तो क्या करेगा? पीएम एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाए और फ्रेश इलेक्शंस करवाए जाएं, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है गवर्नमेंट फॉर्म करने की। ठीक है, तो ये था आपका लोकसभा, और हमने पढ़ा यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस। ठीक है, तो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही।